इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कैसे मिजाज? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप माशाल्लाह राका पोशी व्यू पॉइंट पे हैं इस वक्त। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह। बड़ा आपके साथ अच्छा सफ़र गुजर रहा है। तो माशाअल्लाह। जाते जाते मेरे जहन में सवाल आया जी जी कि अक्सर आपके साथ मुरीदीन होते हैं, जी जी बेशक। तो आपको पीर साहब जी, और डिफरेंट अलकाबात से बुलाते हैं। सही। तो क्या मुरीद होना ज़रूरी है? मुसलमान होना काफ़ी नहीं है? एक बंदा मुसलमान है तो वो मुरीद होना क्या ज़रूरी है? मैं दीनी हवाले से रहनुमाई चाह रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। लियाकत भाई असल में देखें, अगर कोई बंदा बैत नहीं भी है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं, वो मुसलमान है। सही मानों में एक मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो रहें। अब सूरत हाल ये है कि हम कैसे ये इल्म सीखेंगे, कैसे अपने आप को इस काबिल करेंगे, कैसे ये तसव्वुफ़ की रोशनी हमें मिलेगी। इसके लिए लाजम है कि हमें कोई ऐसा उस्ताद मिले। जैसे एक दुनिया का इल्म सीखने के लिए, मास्टर करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बुक्स का मुताला करना पड़ता है, कॉलेज लाइफ गुजारनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारनी पड़ती है। तो इसी तरह रूहानियत के लिए, अपने बातन को साफ़ करने के लिए ज़रूरत है कि हमें कोई रहनुमा मिले, हमें कोई पेशवा मिले जो हमें गाइड करे कि अपने बातन की सफाई हमने कैसे करनी है। तो लियाकत भाई ज़रूरी है कि जब कुरान करीम भी पढ़ना है उसके लिए भी उस्ताद की ज़रूरत है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब साहिब कुरान कौन है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके ज़ात अक़दसा पे ये कुरान नाज़िल हुआ। तो हमें ज़रूरत है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन फ़रामीन को लें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन को सहाबा ने लिया, फिर आइमा इकराम ने लिया, बुज़ुर्गान दीन ने लिया। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बुज़ुर्गान दीन के साथ रिलेटेड हो जाएं, ताकि उन्होंने करीब से सहाबा की ज़िंदगी का मुताला किया है और उनको पता है कि सहाबा ने किस तरह ज़िंदगी बसर की है। उन्होंने सीरत को भी पढ़ा है, सूरतों को भी देखा है। तो इसलिए ज़रूरत है। और ख़ुद रब कायनात का इरशाद ग्रामी है, वमन युद्लिल्लाह फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शदा। जिसे अल्लाह गुमराह कर देता है उसे ना वली मिलता है ना मुर्शद मिलता है। तो पीर साहब जो होते हैं, पेशवा जो होते हैं, हकीकत में वो मुर्शिद होते हैं, रहनुमाई करने वाले होते हैं। और वो रहनुमाई करते हैं कि बेटा हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अपने बातन को कैसे साफ़ करना है। ये हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, चुगली है, ग़ीबत है, ये सारी आलाइशों से हमने कैसे बचना है, नफ्स अमारा से कैसे बचना है, और हमने शैतान के शर से कैसे बचना है। और इस तरह की वो आलाइशें जो हमें पता भी नहीं हैं और हम समझते हैं कि शायद हम ठीक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए नहीं है तो समझ लें कि हमने अपनी ज़िंदगी जो है ना इसको ज़ाय कर दिया। ज़रूरी है जी। अच्छा हुजूर, यानी आप ये फरमा रहे हैं कि जैसे आम तालीम हासिल करने के लिए जी उस्ताद की ज़रूरत होती है। मामलात के लिए जैसे हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, जी बिल्कुल, तो वो बुक भी है, हमें वो ज़ुबान भी आती है, लेकिन हम अपने आप से नहीं कर सकते, हमें किसी उस्ताद की ज़रूरत है। तो दीन को समझने के लिए, उस पर प्रैक्टिस करने के लिए जो हमें सिखाने वाला है उसे पीर साहब कहते हैं। जी पीर साहब हकीकत में उस्ताद को कहते हैं, पेशवा को कहते हैं, मुर्शिद कहते हैं इरशाद करने वाले को, जो दीन की रहनुमाई दे सके, जिसे कुरान और हदीस पे अबूर हो, जो शरी ज़िंदगी गुजार रहा हो, शरी एतबार से तमाम अहकामात की पाबंदी कर रहा हो, उसे पीर साहब कहते हैं। हुजूर उर्फ़ आम में ये मशहूर है कि ये जो मतलब दम दरूद कर लिया, लोगों से पैसे बटोर लिए, उल्टे सीधे रास्ते लोगों को दिखा दिए, मतलब माफ़ फरमा दीजिएगा, औरतों के मामलात में लापरवाही कर दी, और जो कुछ हम टीवी पे देखते हैं उसमें बड़े मसाइल हैं। ये सारी चीज़ें लफ्ज़ पीर या लफ्ज़ मुर्शद या लफ्ज़ मुरीद से बाज़ मुतनफ़र करती हैं हमें। तो जी लियाकत भाई आपका बड़ा अच्छा ये सवाल है। इसमें देखें, ये हमने अपने इस मुआशरे की इस्लाह करनी है। हमने ऐसे लोगों को बाकायदा मंजर आम पे लाना है कि ये लोग गलत हैं, जो सिर्फ तवीज़ धागे की आड़ में लोगों को लूट रहे हैं, जो बंदों से पैसे बटोर रहे हैं, इनको चक्करबाजी के साथ तवीज़ात की आड़ में या जिन्नात की आड़ में लूट रहे हैं। ये सारे 2 नंबर लोग हैं। ये पीर कहलाने के मुस्तहिक नहीं है, ये मुर्शिद कहलाने के मुस्तहिक नहीं है। मुर्शिद वो है जो इरशाद करने वाला हो,
جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو, جو کما حقہ حدیث پہ عبور رکھتا ہو, قرآن کو سمجھتا ہو, آگے اپلائی کر سکتا ہو اور اس کے مطابق اپنے مریدین کی تربیت کر رہا ہو, اور جو دین کی طرف بلا رہا ہو اسے مرشد کہتے ہیں. تو حضور آج کل جو معاملہ چل رہے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 نمبری کا اتنا زیادہ ہر جگہ پہ, ہر کوئی یہ خود تو نہیں کوئی بتائے گا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں, اور ہر بندہ یہ کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں. تو ایسے میں اگر ایک مسلمان نے دین کو سمجھنے کے لیے, رہنمائی لینے کے لیے ایک پریکٹیکل بندے کو دیکھنا ہے کہ جو واقعی اوتھینٹک ہے, جس کے ساتھ جڑ کے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائے گا, تو اس کو کس کرائیٹیریا پہ اپنے اس ٹیچر کو یا مرشد کو, یا جیسے آپ پیر صاحب کہتے ہیں, اس کو کس کرائیٹیریا پہ پرکھنا چاہیے کہ اپنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے اس کو بروکار لا کے اس مطلب ایک کنفرم ہو جائے اسے یہ پتا ہو کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ میں اٹیچ ہو جاؤں. جی لیکن بھی دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے, انسان کو اتنا شعور دیا, اسے پتہ ہے کہ میں نے سبزی خریدنی ہے تو اچھی والی سبزی خریدے گا, اور اتنی فطرت انسان کی ایڈجسٹ کر دی ہے, کپڑا خریدنا جو اچھے والا کپڑا خریدے گا, اور جس چیز کے وہ پیسے بھر رہا ہے وہ باقاعدہ اسے پہلے سلیکٹ کرے گا, پسند کرے گا, کوالٹی دیکھے گا, پھر خریدے گا. بالکل اسی طرح ہی کسی نام نہاد کے پاس نہیں جانا, بلکہ دیکھنا ہے کیا یہ شخص کما حقہ شریعت پہ عمل کر رہا ہے, کیا نمازیں پوری پڑھ رہا ہے, کیا روزے پورے رکھ رہا ہے, کیا ذکر الہی سے اس کی زبان ہمیشہ سرشار رہتی ہے, کیا یہ ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے, یا پھر حرام سے بچتا ہے, یعنی کوئی کسی قسم کی فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, بے حیائی کے تمام مناظر سے سچے دل سے تائب ہو چکا ہے. ایسا بندہ دوسروں کی رہنمائی کے قابل ہے. لیکن اگر وہ خود ہی ڈیفالٹر ہے تو ایسے بندے کی اطاعت کسی صورت بھی لازم نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی بھی شخص کی, کوئی پیر ہو, والدین ہو, رشتہ دار ہو, بہت بڑی کوئی ہستی کیوں نہ ہو, اگر وہ آپ کو برائی کی طرف مائل کرتی ہے, آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت آپ نہیں کریں گے. اطاعت صرف اسی صورت میں کریں گے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں. جزاک اللہ حضور, آپ کے وقت نہیں کوئی ایسی بات نہیں. مجھے خوشی ہوئی کہ ہم ایسے پوائنٹ میں موجود ہیں جو قدرتی مناظر ہیں, اور کتنا خوبصورت ماشاءاللہ منظر ہے ہمارے سامنے. اللہ کریم جل وعلا ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ.